नॉर्थ कोरिया के बारे में एक पुरानी कहावत है। वो मिसाइलों की टेस्टिंग नहीं करता बल्कि न्यूक्लियर वॉर की तैयारी करता है। किम जोंग ने अपनी एटमी ताकत का खुलकर प्रदर्शन भी किया। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें अमेरिका और यूरोप को निशाना बना सकती हैं, लेकिन क्या यह ताकत किम पर ही भारी पड़ सकती है? देखिए। मिसाइल की टेस्टिंग, भीषण एटमी तैयारी। अमेरिका से टक्कर, ईरान की तरह रिजल्ट। क्या किम के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का वक्त आने वाला है? क्या नॉर्थ कोरिया के एटमी ठिकानों पर हमला होने वाला है? क्या किम का अमेरिका पर पलटवार वर्ल्ड वॉर का सबब बनेगा? कोरियाई प्रायद्वीप में अगर जंग की चिंगारी भड़की तो किम की मिसाइल्स उसे शोलों में तब्दील कर सकती हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग इस वक्त रैपिड एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियराइजेशन के प्लान पर काम कर रहा है, यानी एटमी हथियारों की संख्या में तेजी से इजाफा। किम का यह इरादा खतरनाक लेवल तक पहुंच गया, क्योंकि किम की मिसाइल्स अमेरिका और यूरोप तक को दहला सकती हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम देने के बाद अमेरिका ने कहा था कि उसके दुश्मन सुन लें, दुनिया के दूसरे टारगेट पर भी निगाह लगी हुई। Of readiness in the region, prepared to defend themselves. And one last thing, our adversaries around the world should know that there are other DITRA team members out there studying targets for the same amount of time, and will continue to do so. नॉर्थ कोरिया ने पिछले 19 साल में 6 बार परमाणु टेस्ट किए और अब थर्मोन्यूक्लियर मतलब हाइड्रोजन बम बनाने की तरफ बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि नॉर्थ कोरिया ने कांगसान और यांगवॉन में अघोषित न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर बना रखे हैं। ये सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को हथियारों के ग्रेड तक बनाया जा रहा है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया 6 से 7 न्यूक्लियर हथियार हर साल बना सकता है, जो पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल KN-23, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल Pukgukseong-2, ICBM मिसाइल Hwasong-18, Hwasong-19, जिसका पेलोड दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक अब नॉर्थ कोरिया के पास Hwasong-20 भी, जो रूस की मिसाइल के डिजाइन पर बना हुआ दिखता है। इस लिहाज से अमेरिका मानता है कि रूस नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद कर रहा है। यानी किम अगर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है तो मुमकिन है कि उसे अमेरिकी हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय एशिया के पूरब और पश्चिम में दोनों कोनों पर ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं जिनको लेकर के दुनिया एक अलग ही जोखिम की ओर देख रही है। चाहे कोरियन पेनिनसुला हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, दोनों जगहों पर चर्चाएं एटॉमिक हथियारों की हो रही हैं। दोनों जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं और दोनों ही जगहों पर यह कहा नहीं जा सकता कि स्थिरता कब तक रहेगी। दरअसल चाहे ईरान हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, दोनों के अपने अपने एजेंडाज हैं और दोनों अपने एजेंडा पर चलते हुए इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने पे लगे हुए हैं। अब वो अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो परमाणु स्टेटस को नहीं पाएंगे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है।
तो अगर उनके हिसाब से सोचें तो वो अपनी सिक्योरिटी को पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक शांति के लिए ये परमाणु हथियार ऐसे देशों के पास हो जाना एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। जानकार कह रहे हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिकी दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। एक वक्त में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की स्थिति बन सकती है, यानी दोनों देश आमने सामने आ सकते हैं। किम के आईसीबीएम मिसाइल्स की ताकत इस जंग की बुनियाद रख सकती है। मसलन नॉर्थ कोरियाई होंगसोंग 20 की रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अमेरिका इसे रोकने के लिए ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस यानी जीएमडी का इस्तेमाल कर सकता है। 15,000 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को तबाह करने वाली मिसाइल होंगसोंग 19 को भी अमेरिका इस जीएमडी मिसाइल के जरिए नेस्तनाबूद कर सकता है। अमेरिका को जरा भी खतरा महसूस हुआ तो फिर वो अपनी हमलावर धमकियों को अमल में ला सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।